ने चली एक बड़ी चाल, टाइम गॉड बनेगा सिर्फ लाडला गैंग में से। जी हाँ भाई, बिग बॉस ने एक बहुत बड़ी चाल चल दी है। और क्या है वो चाल, चलिए आगे मैं बताता हूँ आपको इस पूरा मामले और माजरे को। हर बार घर के टाइम गॉड और घर वालों के बीच बहस किस वजह से छिड़ी है? टाइम गॉड के रिश्तों को लेकर। लेकिन आज वो दावेदार ही टाइम गॉड बनेगा जो दम रखता है घर के रिश्तों को लेकर ओपिनियन देने की। कार्य के अंत में जो एक सदस्य टिका रहेगा वो बन जाएगा इस घर का अगला टाइम गॉड। एक क्यू कार्ड उठाइए विवियन और बताइए उस पे क्या रिश्ता लिखा है। रिश्तों से और घर वालों से भागने वाला करण। मैं भागता नहीं हूं, मैं अपना रिश्ता ठोस बनाता हूं, चाहे वो अविनाश से हो। जब मैंने बोला है उसे क्लियरली कि मैं उसका दुश्मन हूं तो मैं एंड तक रहूंगा। कभी भी नॉमिनेशन में ऐसा नहीं हुआ कि मेरे पास रीजन नहीं हुआ किसी चीज का। आपके कुछ रिश्ते बने हुए में सबसे ऊपर शिल्पा मैम और चुमाती हैं जी। आपके रिश्तों में क्लैरिटी का सी भी नहीं है। आप बिल्कुल क्लियर नहीं अपने रिश्तों के लिए, बोल रहे हो कि मेरा इससे है उससे। अरे जो दो मेन लोग हैं उनसे तो आपका रिश्ता दिखता ही नहीं। कौन से दो मेन लोग बताइए ना? चुम और शिल्पा मैम। अगर मैं आपसे बोलूंगा कि मुझे ट्रॉफी चाहिए, आप दे देंगी मुझे? आपसे अगर मैं बोलूंगा मुझे ट्रॉफी चाहिए, इससे बड़ा रिश्ता हो सकता है? यही फर्क है रिश्तों में। करण के रिश्तों के बारे में मुझे लगता है मैं सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाया हूं, चाहे मैं पिछले कुछ ही दिन हुए हैं मुझे घर में आए। शिल्पा जी ने बात बोली कि भाई मैं ट्रॉफी दे दूंगी बट शो से निकाल दूंगी नॉमिनेट करके, तो एक कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है अपनी बातों को, तो ये रिश्ता मुझे बहुत ही ज्यादा खराब लगता है। एक ही लाइन बोलूंगा, ज्यादा नहीं, सारे जानते हो सबसे पुराना किसको जानता है ये? एग्जैक्टली। और ये रिश्तों की बातें कर रहा है। फैसला ले लूं? टाइम गॉड ऑलमोस्ट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बॉलीवुड समाचार में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए एक बार और बिग बॉस 18 की लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ, टाइम गॉड का टास्क है और टाइम गॉड जो है बनाने के लिए बड़ी प्लानिंग हो चुकी है बिग बॉस के मेकर्स द्वारा खुद ही। एक तरह से देखा जाए तो यहाँ टाइम गॉड बनाने की और एक कंटेस्टेंट को घर से बाहर निकालने से बचाने की प्लानिंग हो चुकी है। जी हाँ, एलिस का मिड वीक इविक्शन जो है सडनली कैंसिल कर दिया गया है और अब जो है एक लाडले टीम में से एक व्यक्ति को टाइम गॉड बनाने की पूरी प्लानिंग हो गई है। टाइम गॉड बनते ही वो उसे सेव कर देगा और जो डिजर्व करता है वो व्यक्ति इस वीक बाहर हो सकता है। जी हाँ, असल में ये जो टाइम गॉड टास्क प्लान किया गया है ये ऐसा है कि कल का जो प्रोमो आया था उसमें सभी को लग रहा था कि क्या विवियन के हाथ में पावर है कि जो करण को धक्का दे दिया, क्या विवियन को संचालक बनाया गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है कि जो कंटेंडर है 5 सदस्य, उनके अलावा रजत दलाल जो है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे और बाकी के जितने कंटेस्टेंट है वो सभी की एक रेस होगी। जी हाँ, एक रेस होगी और एक लाइन बनी हुई है। उस लाइन को जो क्रॉस करेगा सबसे पहले उससे पावर मिलेगी कि उन 5 लोगों में से किसी एक को वो अपने मर्जी से धकेल दे। जी हाँ, उसमें भी एक ट्विस्ट ये रखा है कि एक चिट्ठियां रखी हुई है 5, उनमें से किसी भी एक चिट्ठी को उठाइए, जिसका नाम आएगा उसके बारे में लोगों से बात करिए और आपकी जो राय है उसके अकॉर्डिंग उसे ढकेल दीजिए। तो सबसे पहली चिट्ठी आती है करणवीर मेहरा की। अब जो है इसमें चालबाजी क्या है, बायसनेस क्या है, ये टास्क जो आपने प्लान किया है कि एक रेस होगी, उसमें जो फर्स्ट आएगा वो जीत जाएगा, ये रेस वाला ही जो प्लान है यही एक सबसे बड़ी चाल है। क्यों? क्योंकि भाई रेस में विवियन एक अकेला लड़का है, बाकी जो है रजत इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है क्योंकि वो उसमें है ही नहीं। तो भाई बाकी जो है पूरी की पूरी लड़कियां हैं। शिल्पा नहीं दौड़ सकती, बाकी ये 3 जो आई है वो भी ज्यादा फास्ट नहीं दौड़ सकती। एलिस दौड़ेगी भी तो उन्हीं का फायदा है ना। और कौन है फिर उसके बाद, चाहत भी कुछ खास स्पीड से विवियन को तो हरा नहीं सकती। फिर उसके बाद कौन बचा, श्रुति का, उसका भी चांस नहीं है कि विवियन को वो हरा दे। और फिर कौन बचा, चुम, जो थोड़ी सी टक्कर दे सकती है ना, है मगर हर बार जो है विवियन ही रेस जीतने वाले हैं, ये कंफर्म है भाई। हर बार जब जाके विवियन रेस जीतेगा तो वो अपने अकॉर्डिंग जो है जिसे बाहर निकालना है उसे निकालेगा। तो कौन बचता है, अविनाश और ईसा, बस।
अविनाश और ईसा में से कोई एक बन जाएगा टाइम गॉड और वो सेव कर देगा एलिस को। सीधा सीधा ये जो है ये गेम सेट किया गया है भाई। तो भाई क्या ही बोले, मतलब करणवीर मेहरा या दिग्विजय के हमारे इस बार ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसा फिजिकल टास्क है जिसमें कि भाई स्ट्रेंथ के ऊपर टास्क होगा तो इन दोनों के चांस बन सकते हैं, तो लेकिन वो चांस ही खत्म कर दिया गया। इन्हें तो अपने लाडले को बनाना था, तो प्लान ही ऐसा टास्क किया गया है जिसमें इन्हीं के चांस बने और इन्हीं का बंदा कोई टाइम गॉड बने। तो भाई इन सब के बारे में आपकी क्या राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।